तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि श्रीपाद ईश्वरी पुरी के माध्यम से हमें श्री चैतन्य महाप्रभु मिले हैं। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट युग, कहाँ कबीरा, एका गाले कोथा गेला गोरा नटराज, पाषाणे कोटिवो माथा आनले पाशिवो, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिलास, से संगा न पाइया कंदे नरोत्तम दास, जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीपाद ईश्वरपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव दिवस है आज। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि श्रीपाद ईश्वरपुरी के माध्यम से हमें श्री चैतन्य महाप्रभु मिले हैं। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी के बारे में जिक्र किया गया है थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत में, और थोड़ा और सूचना प्राप्त होती है हमें श्री चैतन्य भागवत से। तो दोनों का ही उल्लेख करेंगे हम, दोनों के सही हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत में आता है, जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्पतरु तेहो प्रथम अंकुर आदि लीला चैतन्य चरितामृत अध्याय 9। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये पहला जो है प्रथम अंकुर हुआ, जो ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ग्रहण की थी श्रीपाद ईश्वरपुरी ने, और ये कृष्ण प्रेम के भंडार हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कौन है? कृष्ण प्रेम के भंडार हैं, भक्ति कल्प वृक्ष हैं, यानी कि हर प्रकार की आध्यात्मिक इच्छा को पूरा करने वाले हैं। और उन्हीं से जो है ये प्रेम अंकुरित हुआ है, प्रेम अंकुरित हुआ है, यानी कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से प्रथम अंकुर हुआ है, प्रेम अंकुरित हुआ है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब अंतिम समय में थे तो उन्होंने श्लोक बोला था, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने पहली बार हमारे संप्रदाय में श्रीमती राधारानी के भाव को प्रकट किया था। उसके बारे में जिक्र तो पहले भी किया गया था, लेकिन भाव को जो व्यक्त किया, श्रीमती राधारानी के भाव को पहली बार श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने व्यक्त किया। अयि दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से हृदय तद अलोक कातरम दैत भ्राम्यते किम करोमि हम। इसका मतलब यह है कि हे मेरे प्रिय प्रभु, मेरे स्वामी मथुरा नाथ, कब आपको मैं दोबारा देख पाऊंगी? कौन कह रही है? श्रीमती राधारानी कह रही है। श्रीमती राधारानी ने ये श्लोक बोला था, आपको कब मैं दोबारा देख पाऊंगी, क्योंकि आपको ना देखकर मेरा जो उत्तेजित मन है वो अब अस्थिर सा हो गया है, और अब मैं क्या करूं? किम करोमि हम, अब मैं क्या करूं? 100 साल का वियोग हो रहा था राधारानी को, ब्रजवासियों को कृष्ण से, और कृष्ण वापस नहीं लौट रहे थे। तो ये भाव श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने व्यक्त किया था, और ये प्रथम रूप में ये जो है प्रथम अंकुरित हुआ, यानी कि पहली बार अंकुरित हुआ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के माध्यम से। और उसके बाद बताया जा रहा है, श्री ईश्वर रूपे अंकुर पुष्ट होइला आपने चैतन्य माली स्कंद उपजीला, यानी उसके बाद फिर जो है ये जो बीज है कृष्ण प्रेम का जो बीज है, ये फिर अंकुरित हुआ दोबारा कब? श्रीपाद ईश्वरपुरी के रूप में, श्रीपाद ईश्वरपुरी के रूप में ये अंकुरित हुआ। और इसके माली कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसके माली है। चैतन्य महाप्रभु जो इसके माली हैं, और वो क्या बने? ये जो भक्ति का जो वृक्ष है उसके जो है सबसे महत्वपूर्ण तने बने, यानी कि ट्रंक बने हो चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने बहुत विनम्रता से सेवा की थी अपने गुरुदेव की अंतिम समय में। हम जानते हैं कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के बाद रामचंद्रपुरी भी आए थे,
और रामचंद्रपुरी ने जब देखा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी रो रहे हैं भाव विभोर होकर और उन्हें श्लोक बोले कि मथुरानाथ कब आप वापस आएंगे, वो विरह का भाव प्रकट कर रहे थे, रामचंद्रपुरी नहीं समझ पा रहे थे। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को देखकर उन्होंने विचार किया और कहा रामचंद्रपुरी ने कि गुरुदेव आप रो रहे हैं, तो अगर आप ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं तो ये शोक करने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, नहीं तो आप क्यों रो रहे हैं। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने उनको त्याग दिया और कहा कि गेट आउट यू सिंफुल रास्कल, धूर्त यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा चेहरा मैं नहीं देखना चाहता हूँ ये शरीर छोड़ने से पहले। और श्रीपाद ईश्वरपुरी ने क्या किया, श्रीपाद ईश्वरपुरी के बारे में लिखा, ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्त करे न मलमूत्र आदि मार्जन। क्या किया श्रीपाद ईश्वरपुरी ने, क्या किया, मलमूत्र का मार्जन किया। किसका, अपने गुरुदेव का। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ किया कौन, किसने, श्रीपाद ईश्वरपुरी। तो ये वपु सेवा है और एक होती है वाणी सेवा, दोनों ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में कई स्थानों में हम देखते हैं वपु सेवा का महत्व दिखाया गया है। और जब वपु सेवा की जाती है तो उससे हमारा आकर्षण बढ़ता है गुरुदेव के लिए, और फिर उसके बाद उनकी आज्ञा का पालन करने में हमें बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि हम उनकी चरण धूलि लेते हैं, उनके चरणामृत को पीते हैं, ये तो सब वपु सेवा है। और उनके अभिषेक को ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो ये वपु सेवा है। इस वपु सेवा को करने से क्या होता है, आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। वाणी की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वपु सेवा अगर नहीं किया है बिल्कुल किसी ने, तो वाणी की सेवा करने में थोड़ा समय लग जाता है। फिर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रारंभिक अवस्था में वपु सेवा भी करें, जिस तरह से यहाँ पर श्रीपाद ईश्वरपुरी ने किया। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का भी देखेंगे, अभी गया भी जाएंगे जब, तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जो है अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप में। आपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाए, तो यहाँ पर स्वहस्त करे न मलमूत्र आदि मार्जन, तो वो मलमूत्र साफ किया ईश्वरपुरी ने और अपने गुरुदेव का मलमूत्र साफ किया अपने ही हाथ से। और क्या किया साथ में, सिर्फ मलमूत्र ही साफ नहीं किया। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में भी अंतिम समय में प्रभुपाद जी के कई शिष्य उनकी सेवा में लगे हुए थे। हरीश्वरी प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद जी अपना हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे और प्रभुपाद जी बिस्तर में लेटे हुए थे, और प्रभुपाद जी का शेविंग वो करते थे, हरीश्वरी प्रभु शेविंग करते थे, उनको नहलाते थे, उनका मल मूत्र साफ करते थे, उनको नए वस्त्र पहनाते थे प्रभुपाद जी के लिए। तो इस तरह से जब व्यक्तिगत सेवा उन्होंने की हरीश्वरी प्रभु ने, उनका प्रेम और उनकी आसक्ति पहले से कहीं अधिक हो गई श्रील प्रभुपाद जी के लिए। तो यही है, विनम्रता से जब इस प्रकार सेवा करता है, कोई वैष्णव की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, तो हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो इसलिए ये आदान प्रदान भक्तों के बीच में बहुत आवश्यक है। केवल श्रवण ही नहीं, व्यक्तिगत व्यवहारिक सेवा भी बहुत जरूरी है। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, इसके लिए लालायित रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि वैष्णव समाज में बड़ा ऐसा इम्पर्सनल सा एटमॉस्फेयर हो जाता है हमारा, नहीं हम देखना ही नहीं चाहते हैं किसी को, और ना ही हम हरे कृष्णा कहना चाहते हैं। कपड़े धोने की बात तो दूर की बात है, और मलमूत्र साफ करना तो बहुत दूर की बात है। देखिए हम प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, देखकर खुशी ही महसूस नहीं कर रहे हैं, तो उनके मलमूत्र को कहाँ साफ करेंगे। तो इस तरह से अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए हमें इस प्रकार की वपु सेवा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए लालायित होना पड़ेगा और लोलुपता होनी चाहिए हमारे हृदय में कि हम इस प्रकार से वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तारे पाई छे केवा। तो हमारे संप्रदाय में, श्री ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय में, वैष्णव सेवा का, गुरु की सेवा का बहुत महत्व है। और यही किया श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने भी। लोकनाथ गोस्वामी के लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने, नरोत्तम दास ठाकुर जब पहली बार आए थे लोकनाथ गोस्वामी से मिलने के लिए श्रील जी गोस्वामी के कहने पर, तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के पास गए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हो, और आपके हृदय में तो भगवत प्रेम पहले से अंकुरित हो चुका है, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है आपके ऊपर। और उन्होंने पूछा कि आप क्या राजघराने से हैं? हाँ, मैं राजा कृष्णानंद का ही पुत्र हूँ। और आप बंगाली हैं? हाँ, मैं बंगाली हूँ।
और देखने में भी बड़े सुंदर लग रहे हैं, बहुत विद्वान हैं आप, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, आप जाइए यहाँ से। ये आपकी योग्यता कह लीजिए या योग्यता कह लीजिए कि आप तो बहुत अधिक योग्य हो, इसलिए मैं अपने आप को सक्षम नहीं समझता हूँ कि मैं आपको दीक्षा दे सकूँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या किया फिर? नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि दीक्षा लूंगा तो मैं आप ही से लूंगा और किसी से लूंगा नहीं। तो क्या किया उन्होंने? फिर वपु सेवा प्रारंभ कर दी और लगभग 1 साल तक श्री लोकनाथ गोस्वामी जहां पर शौच के लिए जाते थे वहां पर जाकर नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे? अपने गुरुदेव का मल मूत्र साफ करते थे और इस तरह से उन्होंने आकर्षित किया लोकनाथ गोस्वामी को अपनी ओर। लोकनाथ गोस्वामी देखकर हैरान हो गए कि कौन है ये व्यक्ति, रोज आता है और मेरा मल मूत्र साफ करके जा रहा है, इस शौच के स्थान को साफ करके कौन जा रहा है, कौन है ये व्यक्ति? सुबह सुबह जाके देखा, प्रातःकाल जल्दी चले गए एक दिन और देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ सफाई कर रहे हैं और वहाँ लोटे में पानी भी रख रहे हैं और क्या कहते हैं उसको, साफ रेती भी वहाँ रख रहे हैं हाथ साफ करने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने बोला, नरोत्तम तुम ये निकृष्ट कार्य कर रहे हो, तुम राजा के पुत्र हो, मैंने तुम्हें कहा मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। अरे वैष्णव की सेवा करने, वैष्णव सेवा लेते ही नहीं। वैष्णव जो हैं, जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं, वो सेवा लेना ही नहीं चाहते हैं और विशेष रूप से भजनानंदी होते हैं वो तो साफ मना करते हैं, तो मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से। तो नरोत्तम दास ठाकुर लगभग 1 साल लगे रहे, फिर भी देखिए लोकनाथ गोस्वामी कह रहे इतनी आसानी से पिघला नहीं। और जब जाके उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं अपना देह त्याग देता हूँ, यमुना जी में कूद जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करो। तो यहाँ पर वही श्रीपाद ईश्वरपुरी जो है वो क्या कर रहे हैं? मल मूत्र साफ कर रहे हैं अपने गुरुदेव का, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी बड़े खुश हुए श्रीपाद ईश्वरपुरी से। उन्होंने क्या किया? तुष्ट होना पूरी तारे कैला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तोमार हो का प्रेम धन। तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दिया, इस तरह का आशीर्वाद हमें मिल जाए गुरु से तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा। नहीं, कृपा जो है, देखिए कृपा की बड़ी आवश्यकता है हम सबको। तो इस प्रकार की विनम्र भाव से कोई सेवा करता है तो गुरुदेव क्या करते हैं? हृदय से प्रसन्न होकर, आनंदित होकर अपने शिष्य को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इससे बड़ा वरदान क्या होगा बताइए? कि आप कृष्ण के भक्त बन जाएं, कृष्ण प्रेम आपके हृदय में उमड़ पड़े, कृष्ण प्रेम आपके हृदय में विकसित हो जाए, जागृत हो जाए। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है गुरु का? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि 2 प्रकार की कृपा होती है गुरु की। एक होता है निष्कपट कृपा, एक होती है सकपट कृपा। गुरु तत्व और शिव तत्व में कोई खास भेद नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं। कि शिव जी भी वैष्णव हैं तो दोनों ही, शिव जी भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है जाए, तो शिव जी भी ऐसे ही हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सकपट कृपा भी करते हैं महादेव, और निष्कपट कृपा भी करते हैं। तो गुरुदेव की निष्कपट कृपा क्या है? गुरुदेव की निष्कपट कृपा है ये कि नाम में रुचि हमारे पास ये नाम में रुचि आ जाए, नाम के लिए रुचि जागृत हो जाए, भगवान के रूप के लिए रुचि जागृत हो जाए, उनकी सेवा के लिए रुचि जागृत हो जाए। ये है असली धन, ये है असली वरदान गुरु के द्वारा। और सकपट कृपा क्या है? सकपट कृपा भी है कूटी नाती, जीव हिंसा, निषेध आचार, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सब जो है सकपट कृपा है। जिसको ये चाहिए वो भी मिल जाएगा। गुरुदेव तो कल्प वृक्ष है, क्योंकि गुरुदेव चाहते हैं कि ये न तेन प्रकारेण आप कृष्ण की सेवा में लगे रहें, तो आपको सेवा में लगाए रखने के लिए ये सभी प्रदान करते हैं। लेकिन वास्तव में वो हमारा लक्ष्य नहीं है। वो क्या है? जंगली पौधा है, उपशाखा है, उपशाखा बताया है। कूटी नाती, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, जो तो उपशाखा गण। तो जब तक ये उपशाखाओं का छेदन नहीं कर देंगे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तब तक ये जो आपकी जो भक्ति लता है गोलोक वृंदावन नहीं जाएगी। तो यहाँ पे इस प्रकार श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया अपने शिष्य को, श्रीपाद ईश्वरपुरी को, कि आप कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त बनेंगे, महान वैष्णव बनेंगे आप, और कृष्ण प्रेम से भरे होंगे आप। अपने गुरुदेव की उन्होंने इतनी सेवा की श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कि ऐसे शिष्य के शिष्य बनना चाहते हैं। कौन? स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु।
तो जब कोई गुरु की सेवा करता है तत्परता से, तो ऐसे शिष्य की सेवा करते हैं कृष्ण आकर स्वयं, जिस तरह के चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो गुरु की सेवा का ये लाभ मिलता है। हाँ, अगर गुरु की सेवा करते हुए अगर शिष्य जो है अभी तक उसको सिद्धि नहीं मिली है, स्वरूप सिद्धि भी नहीं मिली है, केवल कोई अगर गुरु को प्रसन्न कर लेता है, वो गुरु की प्रसन्नता, गुरु को प्रसन्न करने मात्र से ही जो है उसको स्वरूप सिद्धि मिल जाती है। फिर साधना में कोई कमी हो, सेवा साधना में कोई कमी हो, अनर्थ भले ही भरे हो, उसकी कोई चिंता नहीं है। और ये बात भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो कमी है भक्ति में, जो कमी रह गई है, उस कमी को मैं पूरा करूंगा, और जितनी भक्ति आपने कर ली है उसकी मैं रक्षा करूंगा, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो इस प्रकार जो है शिष्य जब जो है समर्पित भाव से गुरु की सेवा करता है, जिस तरह से यहाँ पर श्रीपाद ईश्वरपुरी ने किया, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के गुरुदेव ने हृदय से दिल खोल के उनका आशीर्वाद दिया। जैसे कि हमारे जब नए भक्त गए थे, ये बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और पीवीटी भक्तों के साथ ये गए थे। काफ़ी स्थानों में इन्होंने जाके ग्रंथों का वितरण किया था। लखनऊ में गए, बनारस में गए, बिलासपुर में गए, बहुत सारी स्थानों में, रायपुर में गए, और वहाँ इन लोगों ने इतनी अच्छी सेवा की, बहुत अत्यधिक संख्या में ग्रंथों का वितरण किया। और हमारे गुरु महाराज इतने प्रसन्न हुए इनसे कि महाराज वहाँ से पता नहीं कहाँ से, बॉम्बे से या कहाँ से, महाराज ने कहा कि मैं रायपुर जा रहा हूँ पीवीटी भक्तों से मिलने के लिए। महाराज क्या बोला कि मैं रायपुर जा रहा हूँ पीवीटी भक्तों से मिलने के लिए। और जब वहाँ पहुँचे तो गोपी महाप्रभु को जब देखा महाराज ने गोपी महाप्रभु का आलिंगन किया। पहली बार गोपी भाव का गुरुदेव ने मेरा आलिंगन किया। महाराज ने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये है प्रसन्नता कि शिष्य की सेवा देखकर गुरुदेव इतने प्रसन्न होते हैं कि गुरुदेव खुद चल के जाते हैं और दिल खोलकर आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा आशीर्वाद जब मिल जाता है गुरुदेव का तो शिष्य गदगद हो जाता है, और उसके बाद कोई भी कमियां होंगी सारी कमियां खत्म हो जाती हैं, अनर्थ निवृत्ति तत्काल ही हो जाती है, उसी समय तत्काल ही अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। ये है आध्यात्मिक शक्ति, ये है पावर। हाँ, ये होता है गुरु की शक्ति होती है। इसलिए बोला है कृष्ण शक्ति बिना तार ना ही प्रवर्तन, कली काले धर्म हरि नाम संकीर्तन। तो ये शक्ति जब प्राप्त हो जाती है, गुरुदेव की कृपा जब प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद कोई भी कार्य जो है संभव नहीं रहता। तो यहां पर यही बात बताई जा रही है। और उसके बाद एक दिन श्रीपाद ईश्वरपुरी वेशभूषा बदलकर कहां पहुंचे थे? नवदीप पहुंचे थे, अद्वैत आचार्य के घर पर। अद्वैत आचार्य शांतिपुर में भी रहते थे, अद्वैत आचार्य मायापुर में भी रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब तक संन्यास नहीं ले लिया था तब तक अधिकांश समय अद्वैत आचार्य ने मायापुर में ही बिताया, जो कि श्रीवास ठाकुर के घर के बहुत नजदीक है। तो अद्वैत आचार्य के घर पे गए थे ईश्वरपुरी, श्रीपाद ईश्वरपुरी, और अद्वैत आचार्य ने देखा तो अद्वैत आचार्य ने ये कहा कि आपको देख के तो लगता है कि आप वैश्व सन्यासी हैं। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा कि प्रभु मैं तो शूद्र से भी अधम हूँ। आप कह रहे हैं मुझे वैश्व सन्यासी हूँ, मैं तो शूद्र से भी अधम हूँ। मैं तो केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हूँ, नवदीप में आए हूँ। तो निकट में ही मुकुंद दत्त खड़े थे, और मुकुंद दत्त ने जो है कृष्ण का गुणगान करना शुरू किया, कृष्ण की महिमा का गुणगान करना शुरू किया। और जैसे ही कृष्ण की महिमा का श्रवण किया श्रीपाद ईश्वरपुरी ने, तो उनका हृदय जो है गदगद हो गया, भाव विभोर हो गए वो। और उनका पूरा जो है कपड़ा जो है, वस्त्र जो है प्रेमाश्रों से जो है भीग गया, और जमीन पे लौटने लगे वो भावावेश में आकर श्रीपाद ईश्वरपुरी। और सब वहाँ पे पहुँचे, सबको पता चल गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो श्रीपाद ईश्वरपुरी आए हैं, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य यहाँ पर आए हैं, श्रीधाम मायापुर में आए हैं। और इस तरह जो है श्रीपाद ईश्वरपुरी जो है पूरे नवदीप का भ्रमण करने लगे। एक दिन की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु वापस घर लौट रहे थे पाठशाला से, तो दैववश वहाँ पर श्रीपाद ईश्वरपुरी मिले उनको, चैतन्य महाप्रभु। ईश्वरपुरी ने जिज्ञासा की निमाई पंडित को देखकर कि आप कौन हैं, क्या धन करते हैं आप, क्या सिखाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ रहते हैं आप? श्रीपाद ईश्वरपुरी ने पूछा। तो अन्य लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये तो निमाई पंडित हैं। अच्छा आप ही हैं निमाई पंडित? तो फिर उसके बाद निमाई पंडित यानी कि निमाई पंडित गौर सुंदर गौर हरि श्रीपाद ईश्वरपुरी को घर लेकर गए,
और घर ले जाकर उनको प्रसाद परोसा, उनकी सेवा की। देखिए ये तो बात है, तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है। देखिए गुरुदेव वो समझ गए कि ये मेरे गुरुदेव हैं, तो व्यक्तिगत सेवा की उन्होंने, हाँ, अपने गुरु की। गुरु को घर ले जाके जो है उनको प्रसाद परोसा, उनको विश्राम कराया और उनको सादर प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया उन्होंने अपने गुरुदेव को देखकर। और उसके बाद फिर ईश्वरपुरी ने कहा, ईश्वरपुरी बहुत प्रसन्न हुए निमाई को देखकर। और उस समय तो नहीं समझ पाए थे कि निमाई जो है परम भगवान है। उनको तो लगा कि निमाई एक पंडित है, विद्वान बालक है यहाँ पर नवद्वीप में। और एक दिन अध्ययन करने के बाद और पढ़ाने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो है ईश्वरपुरी के पास आए, ईश्वरपुरी को प्रणाम करने के लिए, सादर प्रणाम करने के लिए। ईश्वरपुरी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मैंने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें भगवान कृष्ण की उनके चरित्र का वर्णन किया है और उनकी महिमा का वर्णन किया है। इस ग्रंथ का नाम है कृष्ण लीलामृत। तो मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रंथ का संशोधन करें, संपादन करें और इसमें देखें कि कोई गलती तो नहीं किया मैंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई भक्त अगर कुछ लिखता है उसमें अगर दोष देखा जाता है, ऐसा दोष देखने वाला व्यक्ति जो है बहुत पापी व्यक्ति है। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, सेवा समझ के आप करिए, बताइए इसमें कोई गलती है तो बताइए। चैतन्य महाप्रभु काफी समय बिता रहे थे श्रीपाद ईश्वरपुरी के साथ, रोज 1 घंटे 2 घंटे उनके साथ बैठ के उस ग्रंथ के ऊपर चर्चा करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा, उन्होंने कहा कि ये जो कविता है, इस कविता में जो ये वाक्य है उसमें आपने उस वाक्य का जो धातु है उसको आत्मनेपदी बताया है, जो कि ठीक नहीं है। उसके बदले परस्मय पदी होना चाहिए। ये आत्मनेपदी धातु नहीं होना चाहिए, परस्मय पदी धातु होना चाहिए। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, आत्मनेपदी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परस्मय पदी की आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि और उन्होंने उस हार को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने सेवक को जीतने का मौका दिया। चैतन्य महाप्रभु हारते नहीं थे किसी से। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े विद्वानों को हराया था, केशव काश्मीरी को हराया था। कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य को हराया था, जब बनारस गए तो प्रकाशानंद सरस्वती को हराया था, तो बड़े बड़े विद्वानों को हराया था। लेकिन अपने गुरुदेव के सामने जो है चैतन्य महाप्रभु हार गए। और ये लीला है चैतन्य महाप्रभु की, भगवान की लीला है। और उन्होंने कहा, श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा कि अशिक्षित व्यक्ति जो होता है, जो शिक्षित नहीं है, अगर वो विष्णाय कहता है, जो कि विष्णवे होना चाहिए, अगर विष्णाय भी कहता है तो अगर वो भक्ति भाव से कह रहा है तो कृष्ण उसको स्वीकार कर लेंगे। और दूसरी ओर कोई विष्णवे कहता है, अगर भक्ति नहीं है हृदय में, भक्ति का भाव नहीं है, वो ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता है या अहंकारवश बोल रहा है, तो कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भले आप विष्णाय बोले या विष्णवे बोले, अगर दोनों के हृदय में भक्ति है, अगर भक्ति भाव से आप बोलते हैं तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए भगवान क्या देखते हैं, हमारी भक्ति देखते हैं। बाहर से हम कैसे लगते हैं देखने में, उसकी चिंता कृष्ण को नहीं है। वो तो हृदय में कितनी भक्ति है, कितनी पवित्रता है, कितने शुद्ध भाव से हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, ये कृष्ण देखते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा एक बात बताया था। उन्होंने कहा जीवन भर हम बहुत बड़े वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, नहीं, और बहुत सारे कार्य में सफल हो जाते हैं, बड़े बड़ी उपलब्धियां हो जाती हैं, लेकिन जीवन के अंतकाल में ना आप गा सकेंगे ना आप बोल सकेंगे, हो सकता है ना सुन भी सकें आप। केवल एक ही चीज रह जाएगी, वो जानते हैं क्या, आपकी पवित्रता। पवित्रता की परीक्षा जो है हमारी होगी जीवन के अंतकाल में। बोलना, सुनना और भागना दौड़ना तो ये तो होता ही रहता है, लेकिन असली परीक्षा ये नहीं है कि कितना हम बोल पाए हैं या कितना सुन पाए हैं। असली परीक्षा ये है कि जीवन का अंतकाल में कितनी पवित्रता है हमारे पास, कृष्ण भावना भावित कितने हुए हैं हम लोग। इतना कुछ सेवा करने के बाद नाम में रुचि आई है या नहीं आई है, या वहीं के वहीं हैं, कोलू के बैल की तरह घूमते जा रहे हैं कुएं के इर्द गिर्द। तो
तो इसलिए ये परीक्षा है कि अंतिम समय में केवल पवित्रता ही रह जाती है। तो उसके बाद फिर शिला ईश्वरपुरी जो है मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। तो एक समय जगन्नाथ मिश्र के तिरुभाव के बाद चैतन्य महाप्रभु श्राद्ध उन्होंने किया था, अपने पिता का श्राद्ध किया था, और उसके बाद फिर वो गया गए थे। तो वैदिक जो हमारी पद्धति यही है, वैदिक प्रथा यही है कि किसी के शरीर छोड़ने के बाद अधिकांश लोग जो है गया जाते हैं, गया जाके वहाँ स्नान करते हैं, पिंड दान करते हैं, और ब्राह्मणों को दान करते हैं। तो ये गया जाने की परिपाटी बनी रहे, वैदिक संस्कृति में है ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु समाज का ध्यान रखते हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस समय गृहस्थ आश्रम में थे, तो चैतन्य महाप्रभु गया गए थे। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे सबसे पहले जब दर्शन करने गए, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करने गए। वहाँ गया में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं, बताते हैं कि भगवान वहाँ स्वयं आए थे, उन्होंने अपने चरण रखे थे वहाँ पे, तो उनके चरण चिन्ह हैं वहाँ पे। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु ने चरण चिन्ह का जब दर्शन किया, उन्होंने देखा कि वहाँ पे चंदन का लेप लगाया जा रहा है, सेवन चंदन का लेप लगाया जा रहा है, माल्यार्पण किया जा रहा है, फूल अर्पित किया जा रहा है, अगरबत्ती दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से सेवा पूजा चल रही थी। और जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सब देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने भाव का प्रदर्शन किया था भगवान विष्णु का चरण दर्शन करके। पहली बार आंखों से आंसू इस तरह से बहने लगे जैसे कि गंगा जी बह रही हो आंखों से, शरीर में कंपन सा दौड़ने लगा, सारे बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, और भाव विभोर होकर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। पहली बार पूरे संसार के कल्याण के लिए, सभी जीवात्माओं के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जो है भाव का प्रदर्शन किया था गया में। और उस समय देववशिया हुआ वहां पर श्रीपाद ईश्वरपुरी वहां पहुंचे। तो श्रीपाद ईश्वरी बहुत प्रसन्न हुए। श्रीपाद ईश्वरी को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करने के बाद श्रीपाद ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन किया, और दोनों के दोनों जो है रोने लग गए। दोनों की आंखों से इतने आंसू बहने लगे जैसा लग रहा था कि गंगा जी साक्षात जो हैं उनकी आंखों में प्रकट हो चुकी हैं। प्रेमाश्रु बहने लगे और वो एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा यार सफल हो गया है, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया है। यहाँ पे लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं पिंड दान करने के लिए, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। जिस पूर्वज के लिए वो पिंडदान करते हैं केवल उसी का उद्धार होता है। लेकिन आपके दर्शन करने मात्र से, आज आपके दर्शन करने मात्र से लाखों पूर्वजों का उद्धार हो गया है। चैतन्य महाप्रभु का श्रीपाद ईश्वरपुरी के लिए केवल आपके दर्शन करने मात्र से। तो इसलिए हम लोग जो वैष्णव हैं वो कर्मकांडी विधि को नहीं अपनाते हैं। श्राद्ध के समय में भी हम क्या करते हैं, हम वैष्णवों को बुलाते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं और संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, वैष्णवों को प्रसाद खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। श्राद्ध बनाने का सबसे आसान तरीका है और सबसे शक्तिशाली तरीका है। तो लाखों पूर्वजों का उद्धार हो गया है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, केवल आपके दर्शन करने मात्र से। और इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे इस भवसागर से आप बचाइए, मुझे भवसागर से पार कराइए, मैं अब आपके शरणागत हो चुका हूँ। आपके जो कृष्ण के जो चरण कमल हैं उस चरणामृत का मैं पान कर पाऊँ, ऐसे मैं भीख मांगता हूँ आपसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने से अपने गुरुदेव से प्रार्थना की। उसके बाद ईश्वरपुरी ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे कोई संशय नहीं है कि आप स्वयं परम भगवान श्री नारायण के ही विस्तार हैं, आप स्वयं नारायण हैं, और कि साधारण व्यक्ति के पास इतनी विद्वत्ता नहीं हो सकती है। इतनी अद्भुत विद्वत्ता और ये विशेषता जो आप में है, ये साधारण इंसान में नहीं पाई जा सकती है। ईश्वरपुरी इस प्रकार से प्रशंसा करने लगे। और उन्होंने कहा, ईश्वरपुरी ने कहा कि मैं बोल रहा हूँ जो सत्य बोल रहा हूँ। पहली बार मैंने जब आपको देखा था मायापुर में, जब पहली बार मैंने आपको देखा नवदीप में, तो मेरा हृदय गदगद हो गया और कोई अन्य आकर्षण नहीं रहा मेरा इस संसार में आपको देखने के बाद। उस समय मैं ठीक से समझ नहीं पाया था आपको, लेकिन अब मैं निश्चित रूप समझ गया हूँ कि आप स्वयं नारायण हैं,
और आपके अलावा कोई आकर्षण नहीं रहा। और जितना आनंद, जितना सुख कृष्ण को देखकर मिलता है, वही आनंद मुझे मिल रहा है आज आपको देखकर। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने इस तरह से कहा। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर वापस आ गए अपने कमरे में, अपने आश्रम में, और वहाँ आकर कुछ समय के लिए उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद और बैठे, उन्होंने फिर भोजन बनाना शुरू किया, भोग बनाना शुरू किया। तो जब भोग बनाना शुरू कर दिया था और लगभग उन्होंने प्रसाद तैयार कर दिया था, तो उसी समय श्रीपाद ईश्वरपुरी वहाँ पहुँचे। श्रीपाद ईश्वरपुरी देखकर मुस्कुराए। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उनको सादर प्रणाम किया। और श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा कि उनको जब पता चला कि प्रसाद तैयार है, तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक समय में आया हूँ। प्रसाद तैयार है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे सौभाग्य कि आप आए हैं, आप कृपा करके प्रसाद ग्रहण करें। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा, लेकिन आप कैसे प्रसाद ग्रहण करेंगे? अगर मैं ही प्रसाद ले लूँगा तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी कहते हैं, ऐसा करते रहते हैं कि इसी थाली को दो भागों में बांट लेते हैं, प्रसाद को दो भागों में बांट लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरी इच्छा यही है कि आप सारा का सारा प्रसाद आप ही ग्रहण करें, मैं बाद में दोबारा बना लूँगा। तो इस तरह से श्रीपाद ईश्वरपुरी को बिठाया और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रसाद परोसा और प्रसाद खिलाया श्रीपाद ईश्वरपुरी को। और इतने में क्या हुआ, साक्षात रमा देवी लक्ष्मी जी जो हैं रसोई में आई, और कोई देख नहीं पाया था उनको, लेकिन अद्भुत वहाँ पे लीला हुई। साक्षात रमा देवी लक्ष्मी जी ने आकर जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए भोग तैयार किया, प्रसाद तैयार किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने चंदन का लेप लगाया, माले अर्पण किया श्रीपाद ईश्वरपुरी को, और वहां से श्रीपाद ईश्वरपुरी ने फिर विदा लिया। चैतन्य महाभाग ने लिखा है, जो इस लीला का श्रवण करता है कि किस तरह श्रीपाद ईश्वरपुरी ने प्रसाद ग्रहण किया और महाप्रभु ने प्रसाद परोसा श्रीपाद ईश्वरपुरी को, जो इस लीला का श्रवण करेगा तो जानते हैं क्या होगा, उसको कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त होगा। हरि 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 हरि, उसको कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त होगा, जो केवल इस लीला का श्रवण करने मात्र से ही। चैतन्य भागवत में कई जगह पे वृंदावन दास ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे कितने दयालु होते हैं। वास्तव में देखा जाए, अगर हम लोग वास्तव में धाम जा पाएंगे तो केवल एक ही जो है कारण होगा, और वो होगा गुरु और वैष्णव की कृपा। हमें लगता है कि हमारी इतनी बढ़िया साधना है या इतनी बढ़िया सेवा हम करते हैं कि इसके बलबूते पर हम धाम चले जाएंगे, ये कृपा से ही हम धाम जा पाएंगे। जैसे बोले तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब जुहू टेम्पल में वहाँ सेवा कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन का टाइम था, तो एक दिन आकर प्रभुपाद से आगे उन्होंने बोला कि प्रभुपाद, यहाँ पे मुझे समय नहीं मिलता है, ना अध्ययन के लिए समय मिल रहा है, और जब करने में भी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, दिन रात मैं ईंटों के साथ लगा रहता हूँ, सीमेंट और ईंटों के साथ लगा रहता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन में लगा रहता हूँ, मेरे से जब भी ठीक से नहीं हो रहा है और मैं बहुत चिंता में हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि आपका ये जप आपको धाम नहीं लेके जाएगा, जो आप चिंता कर रहे हैं ना कि आपका जप नहीं हो रहा, ये आपको धाम लेके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो चिंता कर रहे हैं, सेवा की चिंता कर रहे हैं कि हरि नाम ठीक से नहीं हो रहा है, और इस तरह से गुरु की सेवा में कोई तत्परता से लगता है, तो इस प्रकार जो है वैष्णव की गुरु की कृपा प्राप्त होती है। उस कृपा से फिर हम जो है जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे यही बात दिख जा रही है कि कृपा दे रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, कह रहे हैं कि जो भी इसका श्रवण करेगा कि किस तरह श्रीपाद ईश्वरपुरी को प्रसाद परोसा चैतन्य महाप्रभु ने, इस लीला का श्रवण करेगा, उसको कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त होगा। और एक दिन फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद ईश्वरपुरी के पास गए और उनसे एक प्रार्थना की उन्होंने दीक्षा के लिए कि गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। ईश्वरपुरी ने उत्तर दिया, आप मंत्र लेना चाहते हो, मैं आपके लिए मंत्र क्या, मैं आपके लिए अपना जीवन ही दे दूंगा। ये मंत्र क्या चीज है, आप तो साक्षात मंत्र स्वरूप हो, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं सेवा समझ के करूं, तो सेवा समझ के मैं करूंगा, और आपको मैं मंत्र क्या, मैं सबको दे सकता हूं, मैं अपना जीवन ही आपको दे सकता हूं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के कान में उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की। श्रीपाद ईश्वरपुरी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब आपके चरणों में पूर्ण रूपेण में शरणागत हूँ,
आप कृपा करके मेरे पर कृपा करें, मेरे पर कृपा दृष्टि डालें और आप आशीर्वाद दें कि इस प्रेम रूपी सागर में मैं तैर सकूं, है कहीं तैर सकूं, यानी कि कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो जाओ। इस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु की इन बातों को सुनकर श्रीपाद ईश्वरपुरी ने जो है उनका आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु जब बनारस गए थे उस समय उनकी मुलाकात हुई थी प्रकाशानंद सरस्वती से। प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य जो मायावादी सन्यासी थे वो आरोप लगा रहे थे चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय से संन्यास लिया था, भारतीय संप्रदाय से, लेकिन ये क्या कि बनारस की सड़कों में नाच रहे थे और गा रहे थे, भाव विभोर होकर, भावुक होकर, पागल होकर। और ये सूचना मिली थी इन सबको, तो ने कहा ये तो हमारे भारतीय संप्रदाय से संन्यास लिया है, लेकिन ये क्या, ये तो पागलों जैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इनको तो वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे, उनको निमंत्रण मिला था, एक महाराष्ट्र से ब्राह्मण ने आकर निमंत्रण दिया कि आप आइए, उन मायावादी सन्यासियों के बीच में आइए, प्रसाद ग्रहण करिए। तो चैतन्य महाप्रभु कभी किसी मायावादी सन्यासी के पास नहीं जाते थे, लेकिन उन्हें कहा कि यही मौका है सही संदेश देने का। तो महाप्रभु चले गए और चैतन्य महाप्रभु नीचे बैठ गए। वो तो ऊंचे मंचों में बैठे, ऊंचे मंच में बैठे हुए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे जहां पे लोग अपना पांव धोते थे। प्रकाशानंद सरस्वती ने आके देखा कि उन्होंने शिष्टाचार का पालन किया और वो मन से नीचे उतरे। चैतन्य महाप्रभु का हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के उन्होंने कहा कि आप नीचे बैठे, यहाँ शोभा नहीं देता है आपको, आप कृपा करके आइए हमारे साथ बैठिए। तो चैतन्य महाप्रभु को ऊपर बिठाया। इस तरह से महाप्रभु की सेवा की, अनजाने में प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर दी। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, क्या पूछते हैं, जिज्ञासा किया कि आपको देखकर लगता है कि आप साक्षात नारायण हैं, इतना तेज है आपके चेहरे पर, आप तो साक्षात नारायण लग रहे हैं, क्या कारण है लेकिन आप निकृष्ट लोगों की तरह, नीच लोगों की तरह आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? आप सड़क में नाचते हैं, गाते हैं, आपको तो वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, और आपने तो हमारे शंकर संप्रदाय से संन्यास लिया है, भारतीय संप्रदाय से लिया आपने संन्यास, और आप यहाँ पे बनारस की सड़कों में नाच रहे हैं, गा रहे हैं पागलों की तरह, ये शोभा नहीं देता है। आप वेदांत दर्शन का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने देखा कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन। गुरु ने देखा कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं और उन्हें ये कहा कि तुम्हारा वेदांत के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आप केवल क्या करो, हरि नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, यही सभी मंत्रों का सार है, ये सभी वैदिक मंत्रों का सार है। केवल हरि नाम के उच्चारण से क्या होता है, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, भगवान के चरणों का दर्शन प्राप्त होता है, और कोई इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसको भवबंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। कलयुग में और कोई तरीका नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई धर्म का सिद्धांत नहीं है इससे बढ़कर हरि नाम लेने के अतिरिक्त। और उन्होंने बृहद नारदीय पुराण से ये श्लोक भी उदित किया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गथे था। और जब से मुझे ये गुरु की आज्ञा मिली है तब से मैं निरंतर हरिनाम लेता रहता हूं, और हरिनाम लेते लेते, बार बार हरिनाम लेते लेते मैं कभी कभी मोहित हो जाता हूं, और हरिनाम जब मैं भावावेश में लेने लगता हूं तो कभी मैं नाचता हूं, कभी मैं क्रंदन करता हूं, कभी मैं पागल सा हो जाता हूं, कभी मैं रोने लगता हूं, कभी मैं गाने लगता हूं, कभी नृत्य करने लगता हूं। लेकिन एक दिन मैंने धैर्य रखकर इस पे विचार किया, ये क्या, इस हरिनाम का उच्चारण बार बार करके मेरा आध्यात्मिक ज्ञान ही ढक गया है, मैं पागल सा हो गया हूं हरिनाम का उच्चारण करते करते। हाँ? मैं अपने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव से मैंने जिज्ञासा की, गुरुदेव कि बा मंत्रा दिला गोसाई कि बा तार बल जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। गुरुदेव आपने कौन सा मंत्र दिया मुझे, और मैं जब से ये मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं मैं पागल सा हो गया हूं, कभी नाचता हूं तो कभी गाता हूं, कभी रोता हूं, कभी जमीन पर लौटता हूं।
और कभी शरीर में कंपन से दौड़ता है। उनके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराते हुए बोले, श्रीपाद ईश्वरपुरी बोले, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्णे उपजे भाव। बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही ऐसा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही ऐसा है। और जैसे कोई इसका उच्चारण करता है तत्काल ही क्या होता है, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उमड़ पड़ता है। ये परिणाम होना चाहिए हरि नाम लेने का, कि हरि नाम लेते ही भाव विभोर हो जाए हम। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे साथ। सो के देखिए कितना कल्मश भरा हुआ है, और 1-2 साल नहीं, कितने सालों से हरि नाम ले रहे हैं। तो इसे आप बोल रहे हैं, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, यही जपा तारे कृष्ण उपजय भाव। ये महामंत्र का स्वभाव ही ऐसा है, जैसे उसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, भाव उत्पन्न हो जाता है, कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाता है। तो बोलते हैं कि ये शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि हम लोग कृष्ण प्रेम जागृत करें, भगवत प्रेम जागृत करें। आप बड़े सौभाग्यशाली हो निमाई गौर सुंदर कि आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं कृतज्ञ हूं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने जो है सिद्धि प्राप्त कर ली है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर ली। तो गुरुदेव कितने खुश होते हैं जब शिष्य जो है इस प्रकार परिपक्व होकर जो है जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित हो जाता है। फिर श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। उन्हें कहा कि निमाय आप निरंतर हरि नाम लो, नाचो गाओ और भक्तों के संग में रहकर हरि नाम का कीर्तन करो, संकीर्तन करो, और जाओ कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि इसी विधि के द्वारा इन सब जीवात्माओं का उद्धार होगा। इस हरि नाम की महिमा का प्रचार करो। और मुझे चैतन्य महाप्रभु का ये सब उन्होंने मुझे बताया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे अपने गुरुदेव पे पूरा विश्वास है, जो उन्होंने मुझे आज्ञा दी है उस पर पूरा विश्वास है। कभी मैं एकांत में जप करता हूं, कभी भक्तों के साथ संकीर्तन करता हूं, और ये हरि नाम के कारण ही जो है क्या होता है, कभी मैं नाचता हूं, कभी कभी गाता हूं, कभी मैं रोता हूं, कभी मैं चिल्लाता हूं। मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, ये सब हरि नाम के कारण ही होता है, ये स्वाभाविक है। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, ये क्या करें, हरिनाम को स्वभाव ही यही है। हरिनाम को जैसे मैं उच्चारण करता हूं तो क्या होता है, मैं पागल सा हो जाता हूं, मैं क्या करूं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव श्रीपाद ईश्वरपुरी ने उनको आज्ञा दी थी हरिनाम का प्रचार प्रसार करने के लिए, संकीर्तन करने के लिए, और सब लोगों को बताने के लिए, हरिनाम की महिमा बताने के लिए। तो यही कार्य हम कर रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद ईश्वरपुरी को आज्ञा दी थी, वही आज्ञा हमें गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त हो रही है, वही कार्य हमें करना है। तो जब ये कार्य जब करेंगे तो क्या होगा, उस कार्य को पूरा करने से या कार्य को करने में जो प्रयास करेंगे हम लोग, हमारे साथ भी यही होगा कि एक ना एक दिन वो समय आएगा जब ये हरिनाम के कारण जो है हम लोग भी नाचेंगे, गाएंगे, पागलों की तरह चिल्लाएंगे, रोएंगे सड़क में। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मा विषमे भवाम बुदो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचंतया, नयनम गलदशुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलकै निश्चितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कब मेरा कंठ जो है गदगद हो जाएगा, आंखों से वो कब दिन आएगा जब आंसू बहेंगे। नयनम गलदशुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, मेरा कंठ जो है गदगद हो जाएगा हरिनाम लेते हुए। माई थ्रोट विल बी चोक्ड अप, नहीं विद टीयर्स ऑफ लव। मेरा जो कंठ है वो गदगद हो जाएगा और मैं उच्चारण भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या बोल रहे चैतन्य महाप्रभु, एक बात और बोली, क्या बोला, दुर्दैव दृश्यम महाजनी नानुरागा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा इस पर अनुराग उत्पन्न ही नहीं हो पाया है। ये हरिनाम की इतनी महिमा है, आपने सारी शक्तियां जो है इस हरिनाम में डाल दी हैं, आपने सारी शक्तियां भर दी हैं अपने नाम में, लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, मेरा कोई अनुराग ही उत्पन्न नहीं हो पाया। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनके शिष्यों ने भजन गाना शुरू किया था, और भक्ति ठाकुर के द्वारा लिखित जो है एक भजन गाया था शिक्षाष्टकों के ऊपर,
और उसमें जब ये पंक्ति गाने लगे, क्या यही पंक्ति जो चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमतेन स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृशमि हाजरी नानुरागा। जब ये बोला, ये भजन जब गाया, बंगाली में जब गाया, तो उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना हाथ सर पे रखा और उसके बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ा। संकेत दिया उन्होंने कि सब कुछ किया मैंने संसार में, लेकिन अंतिम समय में मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा अनुराग ही उत्पन्न नहीं हो पाया हरि नाम में, मेरा जीवन जो है बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया। तो ये जो है इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीपाद ईश्वरपुरी की पद पर चलते हुए चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की पूरे पृथ्वी में प्रभुपाद जी के माध्यम से। और ईश्वरपुरी का जहाँ जन्म स्थान है, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो वो कुमार हट से होके गए थे। तो कुमार हट है वो स्थान जहाँ श्रीपाद ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है। और वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे एक पोखर या डोबा बन गया है, डोब कहते हैं, डोब कहते हैं, चैतन्य डोब के नाम से जाना जाता है वो। जैसे कि शिव डोब है, अगर आप जाएंगे नवद्वीप में जाएंगे तो योगपीठ जब जाते हैं उस रास्ते में दाहिनी ओर वहाँ पे शिव डोब है, एक लाल रंग का मंदिर है वहाँ पर, और उसके अंदर एक मंदिर के अंदर बहुत बड़ा शिवलिंग है। उस मंदिर के पास ही एक नाला बहता है और वो शिव डोब है जहाँ पे ठाकुर भक्ति को शिवलिंग प्राप्त हुआ था और उन्होंने बाद में योगपीठ मंदिर में उसकी स्थापना की थी। तो इसी तरह से चैतन्य डोब है। चैतन्य डोब क्यों कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए थे और वो स्थान वो गड्ढा बन चुका था, गड्ढे में पानी भर गया है, तो वो श्रीपाद ईश्वरपुरी का जन्म स्थान है। चैतन्य महाप्रभु जब गए थे तो वहाँ पे वहाँ की रज लेकर उन्होंने कपड़े में उसको लपेट लिया था और रोज उसमें से लेकर एक एक दाना उसमें से पाया करते थे। और इस तरह से उस स्थान का नाम पड़ा चैतन्य डोब। तो उस स्थान में आज भी भक्त जाते हैं और भक्त वही कहते हैं, भगवत वही करते हैं। भक्त लोग जाकर जो है वहाँ के धूली लेते हैं, धूली लेके माथे पे लगाते हैं, उसको मुंह में डालते हैं या फिर कपड़े में डाल के लेके जाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु लेकर गए थे। और चैतन्य महाप्रभु के बाद विशेष सेवा दी गई थी, यानी कि कहने का मतलब ये है उनको विशेष सेवा लेने की आज्ञा मिली थी। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने 2 शिष्यों को भेजा था चैतन्य महाप्रभु के पास उनकी सेवा के लिए। एक थे काशीश्वर पंडित और एक थे गोविंद। गोविंद उनके निजी सेवक बने थे चैतन्य महाप्रभु के। तो ये दोनों के दोनों गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने इनकार दिया, मैं अपने गुरु भाइयों से सेवा नहीं ले सकता हूँ। खैर आजकल तो ये परिपाटी नहीं रही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत ध्यान रखते थे इन बातों का, गुरु भाइयों से सेवा नहीं लेना चाहिए करके। तो गुरुदेव उन्हें कहा, सर्वम भट्टाचार्य ने कहा कि बात सही है कि आपको अपने गुरु भाइयों से सेवा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आपके गुरुदेव की आज्ञा है, ये आपके गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए आप गोविंद से सेवा लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ठीक है, अगर मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो ठीक है, आइए सेवा में आइए। तो गोविंद जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे, काशीश्वर पंडित भी उनकी सेवा करते थे। एक बार की बात है कि गोविंद जो है जब सेवा कर रहे थे महाप्रभु की, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु थके हारे आए थे संकीर्तन करके और कमरे में लेटे हुए थे बिल्कुल चौखट के पास। और चैतन्य महाप्रभु वैसे बहुत लंबे कद के हैं, तो उनका पाँव जो है चौखट के बाहर जा रहा था और बाकी जो शरीर का भाग है वो कमरे के भीतर था। अब गोविंद को प्रसाद परोसना था, चैतन्य महाप्रभु को भीतर जाए कैसे, रस्ते में लेटे हुए हैं। तो गोविंद जो है चैतन्य महाप्रभु के को टाप के अंदर चले गए जो कि बहुत बड़ा अपराध है देखा जाए। और गए अंदर, गए भीतर आए, जाके प्रसाद निकाला उन्होंने, फिर महाप्रभु को उठाया, महाप्रभु उठिए प्रसाद का समय हो गया है। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप प्रसाद लीजिए। ये क्या हुआ भाई? तो फिर उन्होंने कहा कि गोविंद को कहा कि आप पहले प्रसाद ले लीजिए, मैं बाद में लूँगा। तो महाप्रभु को प्रसाद परोसा उन्होंने। तो महाप्रभु ने कहा कि आप भीतर कैसे आए? उन्होंने कहा मैं तो आपको टाप के आया था। आप सुन रहे हैं? तो आपको टाप के में आया था। तो टाप के आए थे मुझे? तो उन्होंने कहा कि आपको मैं टाप के आया था
और नहीं, उन्होंने कहा, महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु आप उठिए, आप रास्ते में लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा भीतर कैसे आए? तो गोविंद ने कहा कि महाप्रभु मैं आपको टाप के आया था। बोलते भीतर तो तुम टाप के आ गए, अब कहते हो कि उठने के लिए कहते हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। तो गोविंद कहते हैं, महाप्रभु आपकी सेवा के लिए मैं आपको टाप सकता हूँ, लेकिन अपने जीवा की तृप्ति के लिए मैं आपको टाप नहीं सकता हूँ। गोविंद ने कहा, ये बात प्रभुपाद जी ने बताई थी। एक बार उनके गुरु महाराज का चित्र लगा हुआ था और उस जो है व्यास आसन के ऊपर था, तो उस पर चढ़कर जो है वो चित्र को साफ करना था। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं कैसे उसके ऊपर चढ़ के साफ कर सकता हूँ? प्रभुपाद ने कहा सेवा के लिए आप मेरे सर के ऊपर भी पाँव रख सकते हो, और सेवा ना हो तो फिर नीचे ही रहो। जैसे हमारे पुजारी देवता जो क्या करते हैं, बेदी पे चढ़ जाते हैं श्रृंगार करने के लिए। नहीं तो बेदी कौन है? साक्षात संकर्षण बलराम जी हैं। तो बलराम जी के ऊपर चरण रखने पड़ते हैं राधिका रमन जी का श्रृंगार करने के लिए। रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता? तो सेवा के लिए जब सेवा की बात आती है तो सारे जो है फिर इस प्रकार से जो और भी जो कई प्रकार के जो शिष्टाचार होते हैं वो इतना लागू नहीं होता है। और इस तरह से गोविंद ने सेवा की। एक दफे उनका नाम मैं भूल गया, शायद काला कृष्णदास था, नहीं काला कृष्ण था, कालिया कृष्ण था, तो जो भी था, वो जब आए तो वो क्या किया करते थे, वैष्णव के घर जाके जो है उस चीज ग्रहण किया करते थे, महाप्रसाद लेते थे, वो प्रसाद खिलाते थे, फिर उनका महाप्रसाद ग्रहण करते थे। और कई घर, क्या नाम था? कालिया कृष्ण। हाँ, तो ये कालिया कृष्ण कई घरों में जाते थे। झाड़ू ठाकुर के घर गए थे एक बार, और झाड़ू ठाकुर जो है जन्म से वो शूद्र परिवार के थे लेकिन महाभागवत थे। तो झाड़ू ठाकुर के घर में गए आम लेकर, और आम जो है उनको खिलाना चाह रहे थे, तो पत्तल में लेके गए थे आम खिलाने के लिए। झाड़ू ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों ने आम प्रसाद लिया, और उसके बाद उन्होंने, उनकी भक्ति ने क्या किया, और छिलकों को और घुटली को लेकर एक पत्तल में बंद करके उसको पीछे जाके गड्ढे में डाल दिया। और उसके बाद वो उठाने गए, तो जब चरण धूलि लेने लगे, उन्होंने कहा कि ये नहीं अपराध करो मत भाई, अपराध मत करो, आप चरण धूलि क्यों ले रहे मेरे? नहीं, मैं तो बहुत अदम हूँ, मैं शूद्र परिवार में मेरा जन्म हुआ है। तो जब वो भीतर चले गए तो पीछे से छुप के गए, और पत्तल उन्होंने खोला, और पत्तल में से उन्होंने आम महाप्रसाद जो है खूब ग्रहण किया, उचित महाप्रसाद ग्रहण किया कालिया कृष्ण ने। और उसके बाद फिर वो हारा गए। तो ये एक समय की बात ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे तो सबसे पहले अपना पाँव धोते थे। पाँव धोने के बाद फिर, और महाप्रभु ने सख्त मना किया हुआ था, मैं जिस स्थान में पाँव धो रहा हूँ यहाँ से कोई चरणामृत नहीं लेगा, नहीं तो मैं यहाँ नीलाचल में नहीं रहूँगा। तो लोग डरते थे, भक्त लोग, अरे महाप्रभु के चले ना जाए, तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर जो है चरणामृत ले सके महाप्रभु का। लेकिन इस बार कालिया कृष्ण आए, और कालिया कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने जैसे महाप्रभु के चरण धो रहे थे, गोविंद महाप्रभु के दर्शन के लिए जाना था, और नीचे उन्होंने जो है पाँव के नीचे अपना हाथ रख लिया और खूब चरणामृत का पान किया। एक बार, दो बार, तीन बार। महाप्रभु कहते बस 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 और मत करो। तो खूब महाप्रसाद ले लिए, चरणामृत का पान हो गया, बड़ा आनंद आ गया, भाव विभोर हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु भीतर गए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद ले रहे थे, तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला गोविंद को? उनका कहा कि गोविंद जाओ ये कालिया कृष्ण को दे दो मेरा महाप्रसाद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो वहां लिखा है कि जो वास्तव में वैष्णव का उचित महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और वैष्णव की कृपा के लिए हमारे हमेशा लालायित रहते हैं, उनको आज नहीं तो कल निश्चित रूप से महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अन्य भक्तों को मना किया, लेकिन कालिया कृष्ण को वहां क्यों किया कि वो क्या करते थे, वैष्णव का उचित महाप्रसाद ग्रहण करते थे। और ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह जो है श्रीपाद ईश्वरपुरी ने सेवा की, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की सेवा की विनम्र भाव से, और इस कारण से क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बन गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। तो इस तरह से हम लोग कृपा प्राप्त करते हैं, वैष्णव की जब कृपा प्राप्त करते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा करके विनम्र भाव से, तो फिर निश्चित रूप से महाप्रभु भी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील ईश्वरपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, समवेत भक्त वृंद की बहुत प्रेमानंद। कोई प्रश्न? पूछिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आप बताया कि
गुरु की सेवा करनी चाहिए, वपू सेवा, बट गुरु ज़्यादा हमें मिलते नहीं है, तो किस तरीके से गुरु की वपू सेवा की जा सकती है? इन्होंने कहा कि आपने कहा वपू सेवा भी करनी चाहिए गुरुदेव की, लेकिन गुरुदेव तो मिलते नहीं हैं। अभी हमने बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या बोला कि जब आप पीबीटी भक्तों ने रायपुर में बहुत सेवा की और ग्रंथों की सेवा में बहुत सफल भी रहे और इससे गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, और गुरुदेव ने क्या बोला कि मैं जा रहा हूँ पीबीटी भक्तों से मिलने के लिए रायपुर। तो कहने का मतलब ये है, और वहां पे गुरु की सेवा करने का मौका मिला था आप सबको। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम गुरुदेव को सेवा के द्वारा प्रसन्न करते हैं तो इस प्रकार वपु सेवा का भी हमें मौका मिलता है। लेकिन गुरुदेव क्यों नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे उनके आसपास भटकते रहे लोग, भक्त लोग। गुरुदेव यही चाहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी सेवा में लगे रहें। लेकिन जब सेवा उनकी तत्परता से करेंगे तो गुरु का व्यक्तिगत सानिध्य भी प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें सेवन मुख होना पड़ेगा। जैसे हम सेवन मुख हो जाएंगे तो क्या होगा, आज नहीं तो कल हमें गुरु का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त होगा, उनकी व्यक्तिगत सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए गुरुदेव की जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना बड़ा आवश्यक है। और जब उनकी वपू की सेवा करेंगे, व्यक्तिगत सेवा जब करेंगे, तो हमारा आकर्षण गुरु के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए लालसा की भी आवश्यकता है। लोभ साधु संगे हरि कथा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जब हम लोभी बन जाएंगे, लालची बन जाएंगे, हमारे हृदय में लालसा होगी कि हमें गुरुदेव से मिलना है, तो कौन रोक सकता है? बोलते हैं गुरुदेव के पास समय नहीं है, देखा जाए तो हमारे पास समय नहीं है, हम चाहते ही नहीं है। जहां चाह है वहां राह है, where there is a will, where there is a way, where there is a will, there is a way। नहीं, अगर आप किसी भी बड़े आदमी से मिलना चाहते हैं संसार में भी, तो कितना प्रयास आप करते हैं। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में बड़े लोगों से मिलने के लिए कितना प्रयास करते हैं हम, नहीं, ताकि हमारे ग्रंथ निकल जाए। तो वहां तो हम प्रयास पूरा करते हैं, उतना प्रयास हम गुरुदेव से मिलने के लिए करें तो क्यों नहीं मिलेंगे वो? सांसारिक व्यक्ति से मिलने के लिए हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी धुआं खाते हैं सड़क का, वो सब करते हैं। गुरुदेव से मिलने के लिए हम बोलते हैं कैसे मिल सकते हैं, समय नहीं है, ये दिक्कत। और बताइए। प्रॉमिस किया कि भक्ति की रक्षा करता हूँ मैं, तो जिसकी भक्ति की रक्षा होती है उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? प्रिकॉशन तो यही है कि हमें अपराधों से बचना चाहिए, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, विशेष रूप से वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। ये प्रिकॉशंस है कि नहीं? जी, हमारा प्रयास है। और बताइए। हाँ जी, नहीं, कृष्ण प्रेम की बात नहीं कर रहे थे हम कह रहे थे कि जो श्रीमती राधारानी ने जो भाव व्यक्त किया है, वो श्लोक हमने सुनाया था ना कि हे मथुरानाथ, कब वापस आएंगे आप। तो ये राधारानी का जो भाव है, विरह का भाव जो राधारानी ने प्रकट किया था कृष्ण के जाने पर, उस विरह का भाव जो है, जो राधारानी का था, वो पहली बार श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने प्रकट किया था हमारे संप्रदाय में, श्री ब्रह्म मध्वा गौड़े संप्रदाय में। क्योंकि श्रीपाद मध्वाचार्य ने इस रस तत्व की व्याख्या नहीं की थी उन्होंने, इसलिए उनका जो दर्शन है उसको कहा जाता है द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब यह है कि भगवान और जीव में भेद है और ये जड़ जगत सत्य है लेकिन नश्वर है, नित्य नहीं है, अनित्य है। ये द्वैतवाद है, सरल सत्य दर्शन है इनका। और लेकिन इसमें रस तत्व की कोई व्याख्या नहीं हुई। भगवान और भक्त के बीच में जो रस का आदान प्रदान होता है, उस रस तत्व की व्याख्या किसी ने नहीं की थी चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने पहली बार ये व्यक्त किया था श्रीमती राधारानी का भाव। वहां से जो है ये व्याख्या का स्वरूप आरंभ हुआ, अंकुरित हुआ, और चैतन्य महाप्रभु ने फिर इसको विस्तार से समझाया, सुनाया श्रील रूप गोस्वामी को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई नया नहीं दिया है, बल्कि उनका एक अतिरिक्त योगदान है हमारे संप्रदाय में। समझ रहे? तो इस तरह से, राइट? नहीं होती क्यों नहीं है, वो तो हमेशा है। जयदेव गोस्वामी ने गीत गो में तो सब कुछ लिया हुआ है।
लेकिन इसको व्यक्त नहीं किया गया, इसकी व्याख्या विस्तार से नहीं की गई। किसी भी संप्रदाय में रस तत्व की व्याख्या इतने विस्तार से कभी नहीं की गई जो चैतन्य महाप्रभु ने किया रूप गोस्वामी को। ये पहली बार हुआ है, इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा आपको। रस तत्व के बारे में जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है किसी भी संप्रदाय में इतने विस्तार से कहीं नहीं मिलेगा। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है या उज्ज्वल नीलमणि है, बहुत विस्तार से व्याख्या किया श्रील रूप गोस्वामी ने, तो पहले कभी नहीं किया गया था। श्रीपाद मध्वाचार्य संप्रदाय में तो द्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत किया गया था कि जीव और जीव में भेद है, जड़ और जड़ में भेद है, भगवान और जीव में भेद है, ब्रह्म और जीव में भेद है। तो इस तरह से भेद ही भेद बताते रहे हो। रस तत्व की व्याख्या नहीं हुई, इसलिए तत्ववादी संप्रदाय कहा जाता, उनको तत्ववादी कहा जाता था उनको, लेकिन रस तत्व की व्याख्या नहीं हुई। तो चैतन्य महाप्रभु का ये योगदान रहा है। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे कुछ नहीं। क्या सिद्धि? हाँ जी हाँ जी। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही सिद्धि है, यही सिद्धि है। जब इस बात की हमें अनुभूति हो जाएगी कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश गामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति अह्युत की तोई, यही सिद्धि है कि मैं तो केवल जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा चाहता हूँ, भक्ति चाहता हूँ, यही सिद्धि है। सिद्धि का मतलब ये है कि हम अनुभव कर लेते हैं कि मैं क्या हूँ, दास दासानुदास हूँ। उस दास दासानुदास की अनुभूति होना, ये सिद्धि है। और कोई सिद्धि क्या है? और कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील ईश्वरपुरी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।